मैं पहले ही अटेम्प्ट में थ्योरी टेस्ट पास हो चुका था, तो उनसे कोई भी सवाल आपके रिजल्ट से रिलेटेड नहीं करना है। तो यह हुई थ्योरी टेस्ट की बात। अभी हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टेस्ट की। प्रैक्टिकल टेस्ट नॉर्मल जो एवरेज रेट है प्रैक्टिकल टेस्ट देने का, वो एक इंसान कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिकल टेस्ट देता है, उसके बाद ही पास होता है। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने 10 अक्टूबर को अपना थ्योरी टेस्ट पास किया था और 12 अक्टूबर को मैंने अपना फर्स्ट इंडिया में गाड़ी चलाने का 10 से 20 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस रहता है, वो लोग भी यूके में ड्राइविंग टेस्ट फेल होते हैं। और जो नए लोग होते हैं जिन्होंने कभी इंडिया में गाड़ी नहीं चलाए और वो लोग जब यूके आते हैं तो वो लोग पास हो जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर होने का वेट मत कीजिए। 1 साल खत्म होने के पहले ही ड्राइविंग एग्जाम के दिन क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। और सबसे लास्ट मेरा एडवाइस आपको ड्राइविंग टेस्ट बुक करते समय रहेगा, वो यह रहेगा कि आपका जो स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यूके की लाइसेंस कैसे ली जाती है, यूके की थ्योरी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, प्रोविजनल लाइसेंस, ये सारी चीजें कैसे ली जाती है, कैसे इजीली ली जाती है, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है, कौन सी चीजों पे आपको ध्यान देना है, वो सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में आपको देखने मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड और नर्सिंग अब्रॉड से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि आप अगर इमिग्रेंट है, यूके में आए हैं, चाहे वो इंडिया से हो या किसी और कंट्री से हो, तो आपकी लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होती है। आपको इंटरनेशनल लाइसेंस लाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनका कंडीशन यह है कि आपकी जो लाइसेंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर आपकी लाइसेंस इंग्लिश में नहीं है तो आपको अपने आरटीओ में जाकर या जो भी इंटरनेशनल लाइसेंस बनाते हैं उनके पास जाकर आपको इंग्लिश में लाइसेंस बनाना पड़ेगा या तो इंटरनेशनल लाइसेंस लाना पड़ेगा अगर आपकी लाइसेंस इंग्लिश में नहीं है। लेकिन अगर आपकी लाइसेंस इंग्लिश में है तो आपको किसी भी प्रकार से अलग लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो लाइसेंस है वो यूके में वैलिड रहेगी। और सबसे अच्छी चीज जो है वो यह है कि आप आपके इंडियन लाइसेंस पे यूके में कार भी खरीद सकते हैं। काफी सारे लोग जो इंडियन है, पाकिस्तानी से, बांग्लादेश से है, वो लोग यूके में आते हैं, लेकिन इससे पहले भी वो किसी और कंट्री में काम करते हैं। जैसे कि काफी सारे लोग कुवैत में काम करते हैं, दुबई में काम करते हैं। और आपके पास अगर इन कंट्रीज में लाइसेंस है तो आपको यूके में थ्योरी टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर आप उन कंट्रीज में से हैं तो आपको यूके में किसी भी प्रकार की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बस आपको आपकी जो पुरानी लाइसेंस है वो सबमिट करके दूसरी लाइसेंस यूके गवर्नमेंट की तरफ से लेना है। अगर आप उन कंट्रीज में से आते हैं तो पहले चेक कीजिए कि आपके कंट्री का नाम वो लिस्ट में है या नहीं। अगर आपके कंट्री का नाम उस लिस्ट में है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत बड़े हेडेक से बचने को मिलने वाला है। अभी हम बात करेंगे कि कैसे आपको लाइसेंस लेना है। जो भी इमिग्रेंट यूके में आते हैं उन्हें यूके लाइसेंस के लिए एलिजिबल होने के लिए कम से कम यूके में 185 डेज तक रहना अनिवार्य है। अगर आप 185 डेज तक यूके में रहते तो आप अपने लाइसेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जो यूके में लाइसेंस लेने के लिए स्टार्ट करना है वो है आपको आपके प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। आपको प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या तो पोस्ट ऑफिस में जाके आप प्रोविजनल लाइसेंस का फॉर्म लेके आ सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आप ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, एक फॉर्म आपके घर पे भेजा जाएगा और वहाँ पे आपको फोटो पेस्ट कर DVLA को फिर से वो फॉर्म वापस भेजना है। वो फॉर्म अगर वापस भेज देते हैं और आपकी डिटेल्स सारी जो रिक्वायर्ड है वो बराबर है तो आपका प्रोविजनल लाइसेंस आपके पास कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और प्रोविजनल लाइसेंस के फॉर्म के साथ आपको आपका BRP कार्ड भी भेजना होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी अपना BRP कार्ड भेजते हैं तो BRP कार्ड वापस आने के लिए जो आप एनवलप अपने एप्लीकेशन के साथ भेजेंगे उस एनवलप को आप रजिस्टर्ड पोस्ट का स्टैम्प लगाकर भेजिए। उसमें आपको करीब 6 से 7 पाउंड का खर्चा आएगा, लेकिन आपका BRP कार्ड जो रहेगा वो काफी सेफ आपके पास पहुंचेगा। अगर आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस आ गई तो आपको यूके की लाइसेंस लेने के लिए और 2 स्टेप्स पार करने हैं। पहला है थ्योरी टेस्ट आपको देना है और दूसरा है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। तो जब मैंने इंडिया में लाइसेंस लिया था, मुझे लगता है कि मैंने 2010 में इंडियन लाइसेंस लिया था, तो तब मुझे थ्योरी टेस्ट देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल टेस्ट दिया तो वहाँ पे मुझे गाड़ी चलाने के लिए बोला और उन्होंने बहुत ज्यादा चेक नहीं किया और मुझे लाइसेंस दे दिया। लेकिन यूके में वैसा नहीं होता है। यूके में लाइसेंस लेने के लिए आपको थ्योरी टेस्ट पास करना है और थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद ही आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देने मिलता है। तो थ्योरी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो थ्योरी टेस्ट में आपको MCQs और हजार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQ में आपको हाईवे कोड, ट्रैफिक साइंस और ड्राइविंग एसेंशियल स्किल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और आपको
50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 57 मिनट्स का टाइम मिलता है। और थ्योरी टेस्ट में जो सेकंड पार्ट होता है वह होता है हजार्ड टेस्ट। हजार्ड टेस्ट में आपके सामने एक वीडियो चलाई जाती है, उस वीडियो में आपको फाइंड आउट करना होता है कि क्या चीज आपके लिए हजार्ड हो सकता है, कब आपने ब्रेक मारना है। उस समय आपको आपका माउस का बटन दबा के शो करना है कि जैसे ही मुझे ये चीज दिखेंगी तो मैं सतर्क हो जाऊंगा ब्रेक दबाने के लिए। तो यह हजार्ड टेस्ट में आपका चेक करते कि आप कितने सतर्कता से ब्रेक मारेंगे और आप कितने सेफ रहेंगे रोड पे जब आपको लाइसेंस दी जाएंगी तो। और थ्योरी टेस्ट पास करने के लिए आपको 86% जो क्वेश्चंस के आंसर है वो करेक्ट देने होते हैं। 86% बोले तो 43 आंसर्स आउट ऑफ 50 आपको करेक्ट देना है। जब मैंने थ्योरी टेस्ट दिया था मुझे 48 आंसर्स मैंने करेक्ट दिया था आउट ऑफ 50, तो मैं पहले ही अटेम्प्ट में थ्योरी टेस्ट पास हो चुका था। काफी अच्छा स्कोर माना जाता है अगर आपको 48 आया है, क्योंकि 43 पासिंग रेट है, अगर आपको 48 आता है तो काफी अच्छा पासिंग रेट है। थियरी टेस्ट की जो फीस है वो अराउंड 23 पाउंड्स है। और जब आप टेस्ट सेंटर पे जाते हैं तो टेस्ट सेंटर पे आपकी जो प्रोविजनल लाइसेंस है वो ली जाती है। आपका सारा चीजें मोबाइल वगैरह एक लॉकर में रखे जाते हैं और आपको एक क्यूबिकल में बैठाया जाता है जहाँ पे आपका कंप्यूटर कोई और नहीं देख सकता और आप किसी और का कंप्यूटर नहीं देख सकते। थियरी टेस्ट के जो सेंटर्स होते हैं वो हर शहर में आपको देखने नहीं मिलेंगे। ऑलमोस्ट सब सिटीज में है लेकिन सारे सिटीज में आपको थियरी सेंटर्स नहीं देखने मिलेंगे। और पियर्सन व्यू के द्वारा ही यह टेस्ट कंडक्ट की जाती है, जो कि आपका सीबीटी के लिए भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होता है आपको एक पेपर दिया जाता है और उसमें आपको आपका रिजल्ट मिलता है कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं और आपने कितने आंसर्स करेक्ट दिए हैं। ये सारी चीजें आपको आपके रिजल्ट में देखने मिलेगा। और आप जब अपने वहाँ पे जो भी लोग होते हैं रिसेप्शन में, आप उनसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बोलेंगे कि वी आर नॉट अलाउड टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट योर रिजल्ट। सो आपको उनसे कोई भी सवाल आपके रिजल्ट से रिलेटेड नहीं करना है। तो यह हुई थ्योरी टेस्ट की बात। अभी हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टेस्ट की। प्रैक्टिकल टेस्ट सबसे हार्ड टेस्ट माना जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट का जो पासिंग रेट है वो 50% है और 50% होने के बावजूद भी नॉर्मल जो एवरेज रेट है प्रैक्टिकल टेस्ट देने का वो एक इंसान कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिकल टेस्ट देता है, उसके बाद ही पास होता है। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने 10 अक्टूबर को अपना थ्योरी टेस्ट पास किया था और 12 अक्टूबर को मैंने अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल टेस्ट दिया था और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ड्राइविंग टेस्ट पास हुआ था ऑन 12 दिसंबर। तो हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में। तो प्रैक्टिकल टेस्ट लेने से पहले आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। गाड़ी चलाना आना मतलब आपको काफी स्किलफुल रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग जो इंडिया से आते हैं जिनको इंडिया में गाड़ी चलाने का 10 से 20 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस रहता है, वो लोग भी यूके में ड्राइविंग टेस्ट फेल होते हैं। और जो नए लोग होते हैं जिन्होंने कभी इंडिया में गाड़ी नहीं चलाए और वो लोग जब यूके आते हैं तो वो लोग पास हो जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि जब हम इंडिया में गाड़ी चलाते हैं तो हम बहुत स्किलफुल होते हैं। हमें पता होता है कि कैसे कट मार के कैसे निकलना है, कैसे छोटे छोटे रास्ते से गाड़ी चलाना है। ये सारी स्किल्स हमारे पास होती है लेकिन हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। यूके में आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको रोड पे दिखेगा कि हर इंसान यहाँ पे रूल फॉलो करता है। जो आपके एग्जामिनर होते हैं ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट करते समय वो देखते हैं कि आप कितने सेफ रोड पे गाड़ी चलाते हैं। वो आपकी स्किल्स को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि आप कितना सेफ गाड़ी चलाते हैं और आप दूसरों की सेफ्टी के बारे में, आपकी खुद की सेफ्टी के बारे में और जो गाड़ी में लोग बैठे हैं उनके सेफ्टी के बारे में कितना कॉशियस है, वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका एग्जामिनर देखता है। तो हमेशा प्रैक्टिकल टेस्ट देने के पहले आपको रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम 10 से 20 घंटे का आपको ड्राइविंग क्लासेस लेना है। और ड्राइविंग क्लासेस की अगर आप फीस यूके में देखेंगे तो जब मैंने ड्राइविंग क्लासेस लिया था मुझे 35 पाउंड्स पर आवर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को पैसा देना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को वो लोग काफी ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये लोग काफी बिजी रहते हैं तो आपको बहुत मुश्किल से कोई ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर मिलेगा और अगर मिलता भी है तो उनकी फीस काफी ज्यादा होती है। और ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि 10 क्लासेस आपको आपके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से लेना है, ताकि जितने भी मैन्यूवर्स रहते हैं आपको सारे मैन्यूवर्स आपके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करने मिले। तो प्रैक्टिकल टेस्ट लेने के पहले हमेशा आप ड्राइविंग क्लासेस लीजिए। और ड्राइविंग क्लासेस का मैंने आपको रेट बता दिया है। और प्रैक्टिकल टेस्ट की जो फीस होती है वो वीकडेज में आपको 62 पाउंड देना है और वीकेंड में आपको जो प्रैक्टिकल टेस्ट का फी देना है वो होता है 75 पाउंड्स। और जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट होती है वो अराउंड 50 मिनट्स की होती है, जिसमें 20 मिनट्स आपको इंडिपेंडेंटली ड्राइविंग करना पड़ता है। इंडिपेंडेंटली ड्राइविंग मीन्स आपको एक नेविगेशन लगाया जाएगा, एक डेस्टिनेशन डाला जाएगा, नेविगेशन लगाया जाएगा और आपको वो नेविगेशन 20 मिनट्स तक आपको नेविगेशन फॉलो करना पड़ेगा। और 20 मिनट्स के अलावा जो रहेगा वो आपको आपका जो ड्राइविंग एग्जामिनर है, जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम पर कंडक्ट कर रहा है, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि यहाँ से लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको आपके एग्जाम के समय मिलते रहेंगे, तो आपको वो फॉलो करना है
करेक्टली। और आपको आपके एग्जाम के समय 1 से 2 मैन्यूवर्स करने बोलेंगे। जो मैन्यूवर्स आपको प्रैक्टिकल टेस्ट में होता है वो होता है रिवर्स और पैरेलल पार्किंग आपको करने बोल सकता है, रिवर्स और फॉरवर्ड बे पार्किंग आपको करने बोल सकते हैं, पुल अप ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड रिवर्स 2 कार्स लेंथ। आपको ये मैन्यूवर्स करने आपका एग्जामिनर एग्जाम के समय बोल सकते हैं। और आपको उसी के साथ साथ शो मी एंड टेल मी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। एक शो मी क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक टेल मी क्वेश्चन पूछा जाएगा। शो मी क्वेश्चन में आपको हॉर्न बजाने बोल सकते हैं, आपको आपका विंड स्क्रीन साफ करने बोल सकते हैं, और टेल मी क्वेश्चंस में आपको ऑयल कैसा चेक करना है बताने के लिए बोल सकते हैं, टायर का प्रेशर कैसा चेक करना है वो पूछ सकते हैं। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस की लिस्ट है जो कि आपके इंस्ट्रक्टर पहले ही देंगे कि ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने जाना है। आपको टेल मी क्वेश्चंस के आंसर बेसिकली याद करके जाना होता है और शो मी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रैक्टिस करके जाना होता है। जैसे कि हमने बात की कि थ्योरी टेस्ट में आपको आउट ऑफ 50 43 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट देना है, तो वैसा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी मेजर और माइनर मिस्टेक्स होते हैं। आपके 15 तक के माइनर मिस्टेक्स कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन 15 के बाद अगर आप माइनर मिस्टेक करते हैं तो आप फेल है। अगर आपने कोई भी एक माइनर मिस्टेक 4 बार किए हैं तो आपको फेल किया जाएगा। अगर आप कोई भी एक मेजर मिस्टेक करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको 15 से ज्यादा माइनर मिस्टेक नहीं करना है, कोई भी एक माइनर मिस्टेक 4 बार से ज्यादा नहीं करना है, और कोई भी मेजर मिस्टेक आपको आपके ड्राइविंग टेस्ट में नहीं करना है। तो अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, आपको कितना खर्चा आपके प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आ सकता है, जनरली इनका जो रेट होता है 35 to 40 पाउंड्स पर आवर। तो आप अगर 10 क्लासेस लेते हैं तो आपको अराउंड 400 पाउंड्स आपके प्रैक्टिस के लिए खर्च करना है। ड्राइविंग टेस्ट के दिन आपको आपका इंस्ट्रक्टर 2 घंटे के लिए अपनी गाड़ी रेंट पे दे सकता है, तो उसके लिए आपको 2 घंटे का पैसा उनको देना है जो कि होता है अराउंड 80 पाउंड। तो और साथ ही साथ आपको आपकी एग्जाम फी भी देना होता है जो कि अराउंड 62 पाउंड्स होती है। तो आप अगर ऐसा टोटल कॉस्ट अगर देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम का तो अराउंड 500 पाउंड्स के आसपास आपको ड्राइविंग एग्जाम का खर्चा आ सकता है, सिर्फ प्रैक्टिकल की हम अगर बात करते हैं तो अभी हमने बात की कि आपको कैसे प्रोविजनल लाइसेंस लेना है, थ्योरी टेस्ट कैसी पास करना है और प्रैक्टिकल का क्या सीन है, ये सारी चीजें हमने आज अभी बात की है। तो अभी आपको मैं कुछ एडवाइस दूंगा जिससे आप अपने थ्योरी टेस्ट और अपना प्रैक्टिकल टेस्ट इजीली पास कर सकते हैं। मेरा जो पहला एडवाइस आपको रहेगा वो यह रहेगा कि आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर होने का वेट मत कीजिए। 1 साल खत्म होने के पहले ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के लिए अपनी प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले अपनी थ्योरी टेस्ट पास कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि यूके के ड्राइविंग के रूल्स कैसे हैं। और जैसे ही आपकी थ्योरी टेस्ट आप पास कर लेते हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपके इंडियन लाइसेंस पर ही आप अपनी एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदिए, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा पैसा ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर खर्चा नहीं करना होगा। और जैसे ही आपके पास गाड़ी आ जाएंगी, आप खुद ड्राइव करना सीखेंगे, आपको ड्राइव करना शुरू कर देंगे और आपने थ्योरी टेस्ट पास की है, इसके कारण आप यूके के रूल्स भी पता चल जाएंगे। तो आपको जो ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट पास करने के लिए काफी इजी हो जाएगा। और सेकंड एडवाइस रहेगा कि अगर आप गाड़ी नहीं लेते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ या आपकी जो फैमिलीज वगैरह कोई यूके में रहते हैं उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए और मेक श्योर कि आप इंश्योर्ड है जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि यूके में बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना इलीगल है। आपको बिना इंश्योरेंस के गाड़ी नहीं चलाना है। प्रैक्टिकल टेस्ट हो या थ्योरी टेस्ट हो, वो तब तक आपको बुक नहीं करना है जब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि मैं अभी प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ या तो मैं अभी थ्योरी टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ। जब आपको लगे कि मैं थ्योरी टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ, तभी आपने आपकी थ्योरी टेस्ट बुक करना है, और जब लगे आपको कि मैं अभी प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ, तभी आपको अपने प्रैक्टिकल टेस्ट को देना है। और मुझे पर्सनली प्रैक्टिकल टेस्ट पास करने के लिए जो हेल्पफुल रहा वो था कि मैं यूट्यूब पर काफी सारे मॉक टेस्ट देखता था, जिसके कारण मुझे पता चलता था कि काफी सारे लोग किन किन कारणों की वजह से ड्राइविंग टेस्ट फेल हो रहे हैं। तो वो मिस्टेक्स हमको अवॉइड करना है। ये वीडियोस देखने के कारण आपको काफी ज्यादा आइडियाज आएगा कि ड्राइविंग एग्जाम के दिन क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। और सबसे लास्ट मेरा एडवाइस आपको ड्राइविंग टेस्ट बुक करते समय रहेगा वो यह रहेगा कि आपका जो ड्राइविंग लोकेशन है वो वाइजली चूज करना है, और जो टाइमिंग है वो भी वाइजली चूज करना है, क्योंकि काफी सारे जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स होते हैं उनके रूट्स काफी बिजी एरिया में होते हैं। अगर आपको लगता है कि वो एरिया बिजी है तो आपको वो टेस्ट सेंटर चूज नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट सेंटर चूज करना आपके ऊपर है। आपको जरूरी नहीं है कि आपके घर के पास का ही सेंटर चूज करना है। आप यूके का कोई भी टेस्ट सेंटर चूज करके आपकी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। टाइमिंग ही मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कई बार हम ऐसे समय पे अपना टेस्ट बुक करते हैं जो समय लोगों को ऑफिस जाने का होता है, बच्चों को स्कूल जाने का होता है। इसके कारण उस समय पे काफी सारी गाड़ी आपको रोड पे देखने मिलेगी और ट्रैफिक काफी ज्यादा
प्रेशर पर होने के कारण आप अपने ड्राइव में उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे और आपको ड्राइविंग एग्जाम में फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको बताने की कैसे आप यूके में ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा राइटिंग और प्रैक्टिकल टेस्ट पास किया। आप भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करके फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्योरी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट पास करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।